नमस्कार। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष के आगे मोदी सरकार के सरेंडर की। विस्तार से जवाब देने का तैयार है। जानेंगे अमित शाह पर राहुल गांधी के बड़े खुलासे को, टीएमसी के बागी सांसदों ने कैसे उड़ाई बीजेपी की नींद, झारखंड में मचे बवाल की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर में कांग्रेस की हिसाब मांगो रैली पर बवाल, वाटर कैनन चला तो धरने पर बैठे कांग्रेसी, पुलिस से टकराव में एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हुई घायल। योगी सरकार पर बसपा नेता आकाश आनंद का बड़ा हमला, कहा आपके टैक्स के पैसे से बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई, अखिलेश और राहुल गांधी को बताया अंकल। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यूट्यूब पर अपलोड किया छात्रों की गूंज कार्यक्रम का वीडियो, छात्रों के बीच उठाए गए दर्द, डेटा और दौलत से जुड़े सवाल किए पेश, कई भाषाओं में उपलब्ध है यह वीडियो। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया आंदोलन का ऐलान, 16 से 20 अगस्त के बीच जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन, 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से करेगा मुलाकात। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 43 अंकों की तेजी के साथ 78,542 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 13 अंकों के उछाल के साथ 24,583 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए हैं। 3 सप्ताह से संसद में गतिरोध बना हुआ था, कारण था गृहमंत्री अमित शाह का सदन से भागना। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का बयान सामने आता है कि वो शाह को भागने नहीं देंगे, बीजेपी सरेंडर करती दिखाई देने लगी है। शाह सदन में आने को तैयार हो गए हैं, लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच टकराव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का ये मानसून सत्र मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक के बाद एक मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। पहले छात्रों के विरोध के आगे मजबूर होकर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अब विपक्ष के विरोध के आगे भी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने को तैयार हो गए हैं और वो विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। हालांकि इसकी जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, विस्तार से जवाब देने का तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको के गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए। हालांकि गृहमंत्री सदन में जवाब कब देंगे, रिजिजू ने इसकी जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शाह के बयान का वक्त तय करेंगे। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसे लेकर सदन के अंदर तो विपक्ष आवाज उठा ही रहा है, साथ ही सदन के बाहर प्रदर्शन भी लगातार जारी है। पूरे मानसून सत्र में विपक्ष ने इसी तरह सरकार को घेरने का काम किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, अब घर में बैठ के हुकूमत चला दो और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपी एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि समस्या को सॉल्व करने के लिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आखिर हम जवाब किससे मांगे। सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, करंट लगा, बहुतों को चोटें लगी, अस्पताल में बड़े पैमाने पर छात्र नौजवान गए, एडमिट हुए। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। विपक्ष की इस एकजुटता से सरकार पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि उसे एक बार फिर बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसे में इंतजार अब अमित शाह के सदन में भाषण का है। देखना ये होगा कि विपक्ष के आरोपों के जवाब में शाह का क्या रुख होता है। क्या वो लाठीचार्ज की जिम्मेदारी लेंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या वो भी इस्तीफा देंगे, ये बड़ा सवाल है। शाह सदन में आएंगे लेकिन विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, इस पर सवाल बने हुए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि वो सदन में कब आएंगे। शाह पर संसद में छिड़ा संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा। वहीं झारखंड में भी सरकार और छात्रों के बीच जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। छात्रों ने विधानसभा को ही घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्र काफी वक्त से मोर्चा खोले हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अब राज्य में छात्र आर पार के मूड में हैं। छात्रों ने विधानसभा तक मार्च निकाला। अलग अलग राज्यों से आए लोग इसमें शामिल हुए और बीजेपी के कई नेता भी आंदोलन में जुड़े। अनशनकारी देवेंद्र नाथ महतो भी इस मार्च में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस की तरफ से छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। पुलिस ने छात्रों को आखिरी चेतावनी देकर रोका, लेकिन छात्र नहीं माने।
छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते चले गए और विधानसभा के गेट पर पहुंच गए। विधानसभा के पास छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस का आरोप है कि पुलिस वालों पर प्रदर्शनकारियों ने चप्पल और बोतलें फेंकी, जिसके चलते पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। बता दें कि छात्र और सरकार के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई। हालांकि छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार ने नहीं माना है। इस पर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले सीआईडी डिप्टी परीक्षा नियंत्रक समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और ये पूरा घटनाक्रम तब देखने को मिला जब जेपीएससी के बचे हुए तीनों सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि झारखंड में ये मामला कब शांत होता है। झारखंड में जो बवाल मचा हुआ है उसके पीछे बीजेपी का हाथ मारा जा रहा है, क्योंकि सरकार छात्रों की लगभग सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में सवाल बीजेपी की भूमिका पर खड़े हो गए हैं। वही सवाल मोदी सरकार पर भी बने हुए हैं। राहुल गांधी ने जंतर मंतर में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक लेख लिखा है और निशाना देश के गृह मंत्री हैं। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष पुलिस कार्रवाई को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। राहुल लगातार अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि वो सदन में आए और विपक्ष के सवालों का जवाब दें, बताएं कि इन सबके पीछे क्या उनका आदेश था या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि पुलिस क्या करने वाली है। इसलिए अब राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरते हुए अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा है। इसका शीर्षक है आइदर कल्पेबल और इनकम्पिटेंट, यानी या तो दोषी अथवा अक्षम है, जिसे उन्होंने एक्सपर्ट शेयर भी किया है। राहुल ने लिखा, पैलेट गन, कील लगे डंडे, आंसू गैस के गोले उन छात्रों पर दागे गए जो शांति पूर्वक अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे थे। पुलिस कर्मियों ने युवतियों को पीटा, कई के गुप्तांगों पर चोटें आई, नाबालिगों की हड्डियां टूट गई। मोदी सरकार सवालों का जवाब इस तरह देती है और गृह मंत्री लगभग 20 दिन बीत गए और अमित शाह सदन में जवाब देने नहीं आए। विपक्ष के हर चर्चा प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। उनकी चुप्पी कोई चूक नहीं है, ये हिंसा का समर्थन है, या तो वो दोषी है या अक्षम। राहुल ने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और अब जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सीधी चेतावनी दे दी है। कहा है कि पीएम मोदी स्पष्ट रूप से वास्तविकता से कट चुके हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि देश भर के युवा जाग चुके हैं, उनकी छवि नष्ट हो चुकी है और अब उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। भारत के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या किसी भी अधिकारी को उनके कामों के नतीजों से बचने नहीं देंगे। राहुल की इस चेतावनी ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। छात्रों पर पुलिस के हमले ने बीजेपी को फंसा दिया है। वहीं टीएमसी के बागी सांसदों के बदले रुख ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। जिन सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की थी, अब वो वापस ममता के खेमे में जाने के संकेत दे रहे हैं। खुलकर बोल रहे हैं कि हम एनडीए में नहीं जाएंगे, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब बागी सांसदों का क्या होगा। लोकसभा स्पीकर ने एनसीपीआई में मर्जर को मंजूरी नहीं दी है, तो क्या सभी बागी सांसदों की सदस्यता होगी रद्द? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुई टूट के बाद केंद्र में एनडीए के समर्थन का दायरा बढ़ गया है, लेकिन अब यही बागी सांसद एनडीए की मुश्किलें भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बागियों में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। टीएमसी के 20 सांसद जो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे, उनमें से कई सांसद अब एनडीए से भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। टीएमसी के बागी सांसदों में 3 सांसद लगातार एनडीए की मंगल मिलन की बैठक से दूरी बना रहे थे, जिसके बाद कयास ये थे कि वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और अब बागी सांसदों ने खुलकर अपना रुख साफ कर दिया है। टीएमसी के 3 बागी मुस्लिम सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान ने कहा है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और वे एनडीए का हिस्सा भी नहीं है। तीनों सांसदों के मुताबिक वे बीजेपी की राजनीति से सहमत नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करेंगे। ये तीनों ही उन 20 बागी टीएमसी सांसदों में शामिल है जिन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव के कुछ ही हफ्तों बाद ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय किया था। साथ ही एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से एनसीपीआई सांसद के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अबू ताहिर और खलीलुर रहमान के मुताबिक स्पीकर अभी भी उन्हें संसद में टीएमसी सांसद कहकर संबोधित करते हैं और उनके नाम के साथ टीएमसी लिखा जाता है। माना तो ये भी जा रहा है कि टीएमसी के ये 3 बागी सांसद ममता बनर्जी के साथ वापस जाना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए झटका साबित होगा।